ये स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की लिस्ट है, ठीक है। वही चीज बता रहा हूं मैं आपको, वही चार चार फिगर, करोड़ों में हिसाब किताब। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के करीब 50 पेज है। ये प्राइवेट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी सब दे रखे हैं। मोस्टली इसके अंदर बॉम्बे वाले हैं। ये देख लीजिए विंसम डायमंड। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंदगद्दार नेताओं के और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और स्वागत है आप सभी लोगों का FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपने अभी देखा, अभी भाई की ये वीडियो, ये दोस्तों 2018 फरवरी की वीडियो है। 2018 फरवरी में अभी भाई ने ऑलरेडी विलफुल डिफॉल्टर्स लिस्ट, बैंक वाइज, स्पेसिफिक बैंक वाइज कंप्लीट लिस्ट जारी कर दी थी, आउट कर दी थी अपने सोर्सेस के माध्यम से। अच्छा, अब बहुत दिन से चले आ रहा है ये बात, और हाल ही में राहुल गांधी जी ने लॉकडाउन से ठीक पहले पार्लियामेंट में भी इस बात को उछाला था, सवाल किया था निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को और अनुराग ठाकुर हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस को। जी हाँ, अनुराग ठाकुर वही वाले, वो गोली मारो साले वालों को, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस के भी हैं। इसके अलावा तो सवाल किया था कि जो टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट जारी की जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी जी ने सवाल किया था टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की जाए। तो मुझे देखिए समझ में नहीं आता है, मैं राहुल गांधी को कितना चाहता हूं, आप लोग जानते ही हैं। मैं तो पोल्स करते रहता हूं अपने चैनल पे और हर पोल पे राहुल गांधी जी जीतते भी हैं। और बिल्कुल मैं 2024 में, देखिए भाई ऐसा है, मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा और संघ के खिलाफ हूं। लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। और 2024 में मोदी जी, भाजपा को मैं हराना चाहता हूं और उनके विपरीत, उनके वर्सेस मैं एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट और एक तगड़ा अपोजिशन खड़ा करना चाहता हूं। अब चाहे वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो, चाहे वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की नेतृत्व में हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो, चाहे वो ममता दीदी के नेतृत्व में हो, आई वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्थ फ्रंट एंड ऑपोजिशन लेड बाय अ लीडर। मेरे हिसाब से ये 4 लीडर्स में से कोई भी एक लीडर हो जो प्रधानमंत्री बने और हम ये मोदी जी और ये भाजपा का 2024 में इनको रोक दें आगे बढ़ने से। तो मैं चाहता हूं, मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूं, फेवर करता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है, अनफॉर्चुनेटली या तो मेरी आवाज या अभी भाई की आवाज राहुल गांधी जी तक पहुंच नहीं पा रही है। और इनके जो एडवाइजर्स हैं, जो 10 साल से इनको बैड एडवाइस दे रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आता है। मैं बेसिक बात बता रहा हूं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में पूछते हैं कि 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी करो, बार बार पूछते हैं निर्मला सीतारमण जी को। हाँ, इनका वीडियो जरा एक बार आप लोग देख लें, लास्ट इन्होंने मांग करी थी, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं क्या हुआ। हाँ, जस्ट वॉच, देखें आप लोग, देखें। सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ, सेट तो करने दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला। मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है, जो पार्लियामेंट्री हक है मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया। हाँ जी, तो देखा आपने। अच्छा, अब देखा, इन्होंने 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट मांगी।
अब जैसे मैंने आपको पहले दिखाया वीडियो में, अभी भाई ने विलफुल डिफॉल्टर्स की कंप्लीट लिस्ट बैंक वाइज फरवरी 2018 में पब्लिक कर दी थी, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है, मैं आप लोगों को बता दूं, देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, वेबसाइट है www.federationboisu.org। मैं रिपीट कर रहा हूं, www.federation, कोई ब्रेक नहीं है, स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डॉट नहीं है, federationboisu.org। इसका मैं लिंक भी यहां देखिए मैं डाल दूंगा, लिंक या इसका नाम मैं डाल दूंगा। ये जो फेडरेशन boisu.org है, इनकी विलफुल डिफॉल्टर्स लिस्ट बैंक वाइज, फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन इसको कहते हैं, फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस लिस्ट है। ये लिस्ट गूगल पे अगर आप बस डाल दीजिए विलफुल डिफॉल्टर्स लिस्ट, या इस साइट पे चले जाइए तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट मेरे पास भी साल भर से है, ठीक है। ये लिस्ट 372 पेजेस की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 372 पेजेस की लिस्ट है, बैंक स्पेसिफिक ये लिस्ट है, जिसमें कंप्लीट नेम ऑफ एवरी विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है दोस्तों, जिसने पैसा लिया, अब वो दे नहीं रहा है, किसी कारण दे पा नहीं रहा है या देना चाहता नहीं है, हाँ, उनकी लिस्ट इसमें पड़ी हुई है। 372 पन्नों की ये लिस्ट है, एक एक कंपनी, एक एक आदमी का इसमें नाम है, ठीक है, कोई नहीं बचा। अब गांधी जी, राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर की हमको लिस्ट दे दो। तो भाई ऐसा है, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा होमवर्क कर लो। ये 372 पेज की, 376 पेज की लिस्ट है, पड़ी है, उसको देख के उसमें खुद कैलकुलेट कर लो कौन है टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स। ये मेरी जो टीम है, उनको मैं ये दे दूं तो वो ये आधे घंटे 1 घंटे में काम करके खत्म कर देंगे। अब ऐसा है कि ये राहुल गांधी जी से दिक्कत, अब इसी को वो पार्लियामेंट में उठाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता उनको टॉप 50 नाम क्यों नहीं मिलते। मेरी आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, फेसबुक लाइव की हुई है, मैंने टॉप 10 नाम तो मैंने उजागर किए हुए हैं, है ना। और ये लिस्ट मेरे पास कंप्लीट है, तो मैं भी कैलकुलेट करके कभी बता दूं कौन टॉप 50 नाम है, कुछ इसमें नया नहीं है। हाँ, तो राहुल गांधी जी को मेरा यही सुझाव है कि देखिए, 10 साल से जो आपकी टीम है ना, जो आपको एडवाइस कर रही है, वो आपको सही एडवाइस नहीं कर रही है। या तो वो बड़ी इनकॉम्पिटेंट है, या वो उसमें कुछ और गड़बड़ है, कुछ धांधलेबाजी है। मेरा राहुल गांधी जी से सुझाव है कि देखिए, मैं अनुपम त्रिपाठी और मेरे बड़े भाई अभी डांडिया, एमकेडी और एफएफआर इंडिया की टीम, हम लोग देश के लिए जो अच्छा है, सही है, वो चाहते हैं। हम बड़े क्लियर हैं, और पर्सनली मैं तो बड़ा क्लियर हूं। मैं मोदी जी को पसंद नहीं करता हूं, भाजपा के अगेंस्ट हूं, संघियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं, और 2024 में देश हित में मोदी जी और भाजपा को हमें रोकना है। उसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन खड़ा करना चाहते हैं, अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर लीडर ढूंढ रहे हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर चाहे राहुल गांधी बने, उनके नेतृत्व में सब लोग साथ आ जाएं, चाहे वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे बने, मेरे वन ऑफ फेवरेट्स हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल बने, मेरे वन ऑफ फेवरेट्स हैं, चाहे वो ममता दीदी बने, चाहे कोई और 5वां इंसान बने, लेकिन मोदी जी और भाजपा को तो रोकेंगे हम। आज 2020 है, 4 साल हमारे पास है, 2022 तक हम लोग एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन खड़ा कर देंगे और अपना लीडर, प्राइम मिनिस्टीरियल लीडर को सामने ढूंढ लेंगे। तो मेरा यही कहना है, सुझाव है राहुल गांधी जी को कि राहुल गांधी जी, जो आपकी एग्जिस्टिंग टीम है, देखिए ऑब्वियस है वो काम नहीं कर पा रही है, वो इनकॉम्पिटेंट है, डफर्स हैं, उनको आप फायर करिए, संपर्क करिए मेरे से, संपर्क करिए अभी भाई से, एमकेडी एफएफआर इंडिया, अभी डांडिया, अनुपम त्रिपाठी की टीम को अपने साथ मिलाइए, ठीक है। हम लोग प्रशांत किशोर विशोर के सबके छक्के छुड़ा देंगे, सीधी बात है, और लेट अस देन मूव फॉरवर्ड, देश को आगे बढ़ाएं और 2024 में आपको प्रधानमंत्री बनाएं,
और चाहे अगर सही नहीं बनवाए तो देखिए हमारे साथ जो सही होगा वही हम लोग करेंगे। तो उद्धव ठाकरे साहब को प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे केजरीवाल जी को, चाहे ममता दीदी को, चाहे राहुल गांधी को, जो सही बनने लायक होगा वो बने। पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री कोई बने, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, और ये भाजपा को रोकना जरूरी है, मोदी जी को रोकना जरूरी है। ठीक है, तो आप संपर्क करिए मेरे से और हम लोग आगे बढ़ें। और ये जो 50 ये लिस्ट है, जैसे मैंने कहा भाई मेरी टीम 1 घंटे में तैयार करके आपको दे देगी, क्योंकि ये तो सार्वजनिक है, ये पब्लिक डोमेन में फरवरी 2018 से अभी भाई ने छोड़ी हुई है, साल भर से गूगल पे है। तो हमको तो समझ ही में नहीं आता है कि आप क्यों ये सवाल करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। भाई थोड़ा अपने से होमवर्क तो करिए, आपकी टीम आपको सही गाइड नहीं करती है राहुल भाई। अच्छा, अब ऐसा है, लेटेस्ट है जो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आरटीआई डली, और आरटीआई में देखिए एक तो होता है बात की विलफुल डिफॉल्टर्स को कौन है, तो उसके बारे में तो मैंने बात कर दी, आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब दूसरा है कि विलफुल डिफॉल्टर्स का कौन विलफुल डिफॉल्टर्स है और किसको गवर्नमेंट कहती है कि भाई हाँ, या आरबीआई कहती है भाई अब इससे हम रिकवर नहीं कर सकते, तो इसका जो लोन है वो हम वेव ऑफ कर रहे हैं। वो एक अलग बात हो जाती है कि वो गिव अप कर दिया गया। तो लेटेस्ट जो स्टोरी है, जो हेडलाइंस आजकल कर रही है, वो ये है, बैंक्स टेक्निकली राइट ऑफ लोन्स वर्थ 68,000 करोड़। तो ये लेटेस्ट है, ये एक आरटीआई के माध्यम से 27 अप्रैल 2020 को सार्वजनिक की गई है। ये आरटीआई की रिपोर्ट, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं गोखले करके, जिन्होंने आरटीआई डाली थी, साकेत गोखले इनका नाम है। इन्होंने आरटीआई डाली और आरटीआई में आरबीआई से क्वेरी करी कि 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट दो, हाँ, और ये बताओ कि किसको आरबीआई ने किसके लोन के खिलाफ माफी दे दी है, माने माफी क्या, लोन वेव ऑफ कर दिया है कि अब आरबीआई कहती है कि इनसे नहीं रिकवर कर सकते तो छोड़ो। तो ऐसा 68,000 करोड़ 68,607 करोड़ रुपए को विलफुल डिफॉल्टर्स से टेक्निकली रिटर्न ऑफ कर दिया है आरबीआई ने। तो ये लेटेस्ट है। तो सोचिए दोस्तों, वो देश जहां फार्मर 50,000 का लोन लेकर के उसके खिलाफ बैंक्स और लोन शार्क्स पीछे पड़ के उसको सुसाइड कराने पे मजबूर कर देते हैं। हाँ, वो देश जहां लोअर मिडिल क्लास 3, 5, 10 लाख रुपए का छोटा मामूली सा लोन लेके बैंकों की बदतमीजी, उनकी हरासमेंट झेल के, हाँ, फोर्स हो जाता है सुसाइड करने के लिए या कुछ और गलत कदम उठाने के लिए। उस देश में ये आरबीआई और ये भारत सरकार 68,607 करोड़ रुपए का लोन जो ये क्रोनिक कैपिटलिस्ट को दिए रहते हैं वो वेव ऑफ कर देते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये कोटक महिंद्रा बैंक है, इसकी कुछ एक आधा क्रेडिट कार्ड की कुछ छोटी मोटी पेमेंट है, कुछ 40-40 हजार रुपए की, और लॉकडाउन हो गया तो मैंने कुछ डिले हुआ, नहीं कर पाया, और मैंने जब किया तो उन्होंने कुछ बढ़ा के मेरे से ज्यादा मांगने लगे, कुछ 80,000 रुपया मांगने लगे। ये बैंक्स करते हैं ऐसे, रेगुलर चीज है, बदमाशियां करते हैं। तो मैंने कहा भाड़ में जाओ, जो वाजिब है तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट मैं दूंगा, और जो वाजिब इंटरेस्ट है और लेना है तो लो, वरना भाड़ में जाओ। तो इनके फोन आने चालू हो गए वगैरह वगैरह। लॉकडाउन में बताइए फोन आ रहे हैं कि साहब पेमेंट कर दें। तो मैंने कहा प्रिंसिपल अमाउंट मैं कल भी देने को तैयार था, आज भी, लेकिन तुम कुछ भी मांगोगे तो थोड़ी ना दूंगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरे से छोटा सा 40,000 का अमाउंट के लिए लोन के लिए आता है, फोन करते हैं। एक ऑर्डिनरी आदमी जो वकील ना हो, एक्टिविस्ट नहीं हो, भारी भरकम ना हो, वो कितना हरास हो जाएगा। हाँ, अब छोटे से 40,000 के लिए मुझे तो फोन आ रहे हैं। आप देखें, 68,607 करोड़ रुपए को आरबीआई ने वेव ऑफ कर दिया कि हाँ भाई इसको छोड़ दो। सोचिए,
ये उस देश में जहां फार्मर सुसाइड कर लेता है, लोअर मिडिल क्लास सुसाइड कर लेता है अगर छोटे मोटे 50,000, 2 लाख, 4 लाख के लोन पेमेंट में डिले हो गया या नहीं कर पाए। उस देश में 68,000 करोड़ वेव ऑफ कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। हाँ, ये कहाँ का इंसाफ है? इसीलिए तो देश डूबे रहता है। अब आप लोग पूछते हैं कि क्यों अगर तेल का दाम 0 रुपया हो गया है तो हमें 70 देना पड़ रहा है, क्यों भारत सरकार इतना टैक्स ले रही है? इसी कारण से। जब वहां ये दुनिया भर के सारे देखिए जितने ये बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, ये सब इन्हीं के दोस्त हैं, मोदी जी के, अमित शाह के, भाजपा के, इन्हीं के दोस्त हैं। ये लोग साथ में खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, इन्हीं को सब टेंडर देते हैं वगैरह वगैरह। तो ये लोग जब लोन लेते हैं इतना बड़ा बड़ा, आपको भी पता है, 5 लाख का लोन लेने जाइए इतना सवाल आपसे पूछा जाता है। ये लोग 5-5 हजार करोड़ का लोन ले लेते हैं, कोई सवाल नहीं। देने के लिए जब नहीं देते हैं तो वेव ऑफ कर दिया जाता है, स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है, रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी को तो क्विड प्रो को कहा जाता है कि भाई तुम मेरी बैक खुजलाओ, मैं तुम्हारी बैक खुजलाता हूं। इलेक्शन के समय मेरे को फंड दो तुम, और मैं इलेक्शन जीतने के बाद तुम्हारे को देखूंगा, संभालूंगा, है ना। तो ये जो भ्रष्ट भारत सरकार है, मोदी जी की ये भाजपा जो भ्रष्ट सरकार है, इसमें ऐसे ही चल रहा है। और अल्टीमेटली ये क्रोनी कैपिटलिस्ट को कुछ होना नहीं है। मरेगा फार्मर, मरेगा लोअर मिडिल क्लास, मरेगा सैलरीड वाला बेचारा, मरेगा वो आदमी जिसको अपनी इज्जत की थोड़ी परवाह है, या थोड़ा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। आप और हम ही मरेंगे साहब। ना इस देश में कभी कोई नेता मरेगा, ना इस देश में कभी ये क्रोनी कैपिटलिस्ट मरेगा। मरेंगे तो आप, हम छोटे लोग, मामूली लोग, है ना जी। इसी को बदलने के लिए दोस्त हम आए हैं। मैं अनुपम त्रिपाठी, अभी डांडिया, MKD, FFAR इंडिया। तो मेरा ये वीडियो को शेयर करिएगा, राहुल गांधी तक पहुंचाइएगा, उनको बोलिएगा कि उनकी जो टीम ऑफ एडवाइजर्स है वो निकम्मी है, उनको फायर कर दे। हमारी टीम को एंगेज करें। 2024 में भाजपा को मिलके साथ हम लोग हराएंगे, जरूर हराएंगे। देश के लिए एक अच्छा होनहार लीडर सामने खड़ा करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन खड़ा करेंगे, और ये भाजपा को हराना कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रशांत किशोर ने तो इनको जितवाया शुरू में, वरना इनकी कोई हैसियत नहीं थी। अब ये लोग सीख गए, कोई बात नहीं। हमारी टीम को एंगेज करें, हम लोग ये प्रशांत किशोर वगैरह की छुट्टी कर देंगे, ठीक है ना। प्रशांत किशोर ने वैसे ही छोड़ दिया है भाजपा को, प्रशांत किशोर को भी हम लोग साथ ले आएंगे, कोई बात नहीं। देखिए, एक तरफ भाजपा संघ और ये अंधभक्त और ये गोबर भक्त है, और दूसरी तरफ पूरा भारत है जो एक साथ है। तो जीत किसकी होगी? ऑब्वियस है, आपको भी पता है कि नहीं। दोस्तों, इसी के साथ इस टॉपिक को खत्म करता हूं। अंत करने से पहले इस वीडियो को एक बार जरा हम लोग एक 30 सेकंड का नमन करके एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं इरफान पठान को। भाई 53-54 साल के थे, ही इज नो मोर। अल्लाह उनको जन्नत दे, ईश्वर उनको श्रद्धांजलि, and may God rest his soul in peace। उनको 30 सेकंड का जरा नमन करते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। इरफान पठान जी, इट्स अ सैड डे। बड़े ही बेहतरीन कलाकार थे, बेहतरीन एक्टर थे। बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में, मेन स्ट्रीम हॉलीवुड में उन्होंने जितना काम किया, जितने टॉप प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़ी बजट मूवीज में काम किया, उतना तो सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान ने मिलके नहीं किया है। यही सच्चाई है।
इट्स अ ट्रेमेंडस लॉस। करीब 2 साल से एक उनको ब्रेन में एक किस्म का कैंसर हो गया था, जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन था क्योर होना, और उनकी अब ये सैड न्यूज आई है, डेथ हो गई है। तो माय कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली, माय कंडोलेंसेस टू द फिल्म फ्रेटर्निटी, टू बॉलीवुड, और उनके सभी चाहने वालों की बिहाफ पे एंड पूरे FFAR इंडिया परिवार के बिहाफ पे मेरा नमन है। एंड मे अल्लाह find him Jannat. I'm sure that's where he will land. May Ishwar, may Jesus, may Vaheguru find him heaven, and I'm sure that's where he is right now. It's a tremendous loss. It's a sad day. इसी के साथ भाइयों बहनों, आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कोई सवाल वगैरह हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, और अगर अभी भी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर भाइयों आप लोग मेरी संस्था FFAR इंडिया को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हमारा काम अच्छा लगता है, आपको पता है हम पॉलिटिकल एक्टिविज्म, सोशल एक्टिविज्म, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविज्म, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल राइट्स एक्टिविज्म में पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर आ रहा है, ये हमारा पेटीएम नंबर है। इस पेटीएम नंबर पे आप जो भी छोटी राशि, चाहे 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, चाहे 2 लाख रुपए हो, आप इस पे जमा कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि इसी प्रकार हमारा काम जारी रहे और देश की हम लोग सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत। और फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनुपम त्रिपाठी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनिल भारत। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist. और अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. Now we have another advocate who's joining us all the way from Delhi, Anupam Tripathi. Anupam, thank you so much for taking your time and joining us on this heated argument that we are having with regard to animals and their rights. इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबको अपना कहना होगा। भाई 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 जो मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अपने देश को गुलशन कर दे, सूरज बनकर रोशन कर दे, नफरत के बादल छट जाए, गम के अंधेरे हट जाए। प्यार करे सब, प्यार करे सब, भारत का श्रृंगार करे सब, प्यार करे सब, प्यार करे सब, भारत का श्रृंगार करे सब। भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। रस्मों में